सर बिजनेस इन्वायरमेंट बड़ा बोरिंग चैप्टर है सर, पढ़ने बैठते हैं कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं भाई कि जो इनका ये मैसेज आ रहा था, इनका कमेंट आ रहा था, तो भाई आप लोग के लिए हम लेके आए हैं बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमें बोर भी ना फील होने पाए और चैप्टर भी कवर हो जाए। अब ये बहुत से बच्चों को वन शॉट चाहिए होता है, बहुत से बच्चों को पार्ट से पढ़ना होता है, तो मैं आपको दोनों में दूंगा भाई, पार्ट्स पे भी दूंगा और वन शॉट पे भी दूंगा। नोट्स वगैरह सब फ्री है, अभी बीच में बताऊंगा। फिलहाल चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं अपने सेशन 2026 से 27 वाले जितने भी बच्चे हैं, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो भैया, बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर का नाम क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट समझते हो, आसपास के माहौल, है ना, एनवायरमेंट जिससे हम इफेक्ट होते हो। अभी मैं अपनी पर्सनल बात करूं, भाई मेरे पड़ोसी ऐसा ऐसा कुछ काम कर रहा है, नेबर, तो अब मुझे दिक्कत हो रही है, तो एनवायरमेंट है ना वो, है ना। तो मैं सुबह सो के उठता हूँ, देखता हूँ यार बगल वाले लड़ाई कर रहे हैं, इधर से आवाज आ रही है चैं 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 करके, तो मुझे दिक्कत हो रही है ना, एनवायरमेंट यार, मैं उस एनवायरमेंट का नहीं हूँ। तो उसी तरह यहाँ पर बात हो रही है बिजनेस एनवायरमेंट की। भैया हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं, कोई भी अगर हम लोग बिजनेस करते हैं, शूज का करें, क्लोथ का करें, कपड़े का करें, मसाले का करें, टीवी बनाए, मोबाइल बनाए, कोई भी बिजनेस करें, तो उस बिजनेस में से बहुत से फैक्टर होते हैं भैया जो हमको इफेक्ट करते हैं। कौन से फैक्टर होते हैं भैया, वो कस्टमर हो सकता है आप जो मोबाइल, मान लो मोबाइल बनाते हैं, तो अब जो मोबाइल हम लोग बनाते हैं वो कस्टमर को पसंद ना आता हो, ये भी तो दिक्कत हो सकती है। हो सकता है भैया गवर्नमेंट टैक्स वगैरह बढ़ा दे, गवर्नमेंट कहे देखो अब ऐसा है, तुम इस मोबाइल पर टैक्स ज्यादा लगेगा, दिक्कत हो जाएगी, है ना। सप्लायर टाइम पे हमें सामान पहुंचाए ना, दिक्कत हो जाएगी, है ना। मतलब ऐसे बहुत से चीजें होती है, टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आ जाए, मतलब ऐसे बहुत से फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारे बिजनेस पर क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। समझ में आ रही बात, ये जो इफेक्ट पड़ रहा है ना, यही तो भाई साहब क्या, एनवायरमेंट। और अगर भाई बिजनेस को कुछ इफेक्ट पड़ता है तो वो क्या होता है, बिजनेस एनवायरमेंट होता है। सिंपल, अगर हम बिजनेस कोई करते हैं और बहुत सी चीजें हमें इफेक्ट करती हैं तो वो क्या होती है, बिजनेस एनवायरमेंट होती है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या लिखोगे भैया मीनिंग के अंदर, आओ जल्दी से देखा जाए, ठीक है। चलो देखो, मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है भाई, बोल रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर, ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर, जितने भी बाहर वाले लोग हैं भैया, फोर्सेस, इंस्टीट्यूशन एंड कंडीशंस दैट अफेक्ट द वर्किंग एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये वो लोग भैया, चाहे एक्सटर्नल फोर्सेस हो, चाहे नॉर्मल इंटरनल फोर्सेस हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कंडीशन हो, किसी भी तरह से आपके वर्किंग एंड डिसीजन मेकिंग को आपको क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, आपके डिसीजन में अफेक्ट कर रहे हैं, दिक्कत दे रहे हैं भाई साहब, तो वो क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट है। दीज फैक्टर्स जनरली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस फर्म। मतलब ये जो फैक्टर्स होते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं होते, बट दे ग्रेटली इन्फ्लुएंस बिजनेस एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्राइसिंग एंड ग्रोथ। मतलब ये फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी तो गवर्नमेंट से कौन लड़ाई करने जाएगा, सप्लायर टाइम पे हमें सामान ना पहुंचाएगा तो सप्लायर को कॉल ही करेगी ना, भैया हेलो वो सामान पहुंचाया क्यों नहीं। अब लेकिन वो नहीं सुन रहा है यार, तो क्या कर लोगे, कुछ कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो वही चीज है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है सारी चीजें, ठीक है, तो कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, तो वहां पर हमें एनवायरमेंट को फेस करना पड़ता है ना। बिजनेस पे अफेक्ट हो रहे हो सब, क्या है, बिजनेस एनवायरमेंट। चलो आगे देखो, इसके बाद बिजनेस एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें आती है, जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस। भाई इकोनॉमिक कंडीशन, हो सकता है देश में कोविड वगैरह हो, कुछ भी हो सकता हो, लॉकडाउन चल रहा हो, सोशल ट्रेंड्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज आ गया, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, पॉलिटिकल सिचुएशन, कंपटीशन, कस्टमर का टेस्ट बदल गया। मतलब ऐसे बहुत सी कंडीशन हो सकती है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है। समझ में आई बात, आई होप बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी से, इतना डिफरेंशिएशन में जाना नहीं है, आगे बात करते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या चीज, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फीचर्स में से पहले हम लोग आए, उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं भैया, ध्यान से मेरी बात को सुन लेना और समझ लेना कि भैया अब आपके पेपर जो आते हैं केस बेसिस पे ज्यादा आते हैं। किस पे आते हैं, केस बेसिस पे आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। पहले क्या था, 5 फीचर्स लिख के आओ, 2 फीचर्स लिख के आओ, याद करके जाते थे, काम हो जाता था मोस्टली 2-3 साल से। अब वो आपसे केस स्टडी क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आपको सारे
फीचर्स वगैरह को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी फीचर्स आ सकता है और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है यहाँ से आपका एक आध क्वेश्चन 2 नंबर का 4 नंबर का बन सकता है, इसलिए सारे फीचर्स को अच्छे से समझ लेना। नंबर 1 पर है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। क्या है भाई साहब? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। अब देखो दो फोर्सेस होते हैं, एक इंटरनल होता है, दूसरा वाला एक्सटर्नल होता है। एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। अब ये इंटरनल क्या है सर, ये एक्सटर्नल क्या है सर, ये भी बता दीजिए। देखो इंटरनल मतलब घर वाली, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाली। बाहर वाली मतलब, ठीक है, जस्ट किडिंग। तो इंटरनल मतलब घर वाली का मतलब क्या, जो हमारे बिजनेस के अंदर लोग हैं जिनसे हमें इफेक्ट होता हो, जैसे ओनर हो गया, ठीक है, मैनेजर हो गया, एम्प्लॉय हो गया, ये हमारे बिजनेस के अंदर काम करते हैं, सही से काम नहीं करेंगे तो बिजनेस को इफेक्ट होगा। तो ये तो घर वाले हो गए। बाहर वाले कौन है? गवर्नमेंट, ठीक है, कस्टमर, सप्लायर, ये सब कौन है? ये सब बाहर वाले हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक, ये बोल रहे हैं टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब समझे, जो बाहर वाले हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? ऑल फैक्टर्स की वजह से, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होता है, दैट इन्फ्लुएंस बिजनेस एक्टिविटीज, जो कि बिजनेस एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करता है। गवर्नमेंट सही से काम ना करे, है ना, मतलब सॉरी, गवर्नमेंट टैक्स वगैरह बढ़ा दे, गवर्नमेंट सप्लायर ना हो, कस्टमर का टेस्ट बदल जाए, टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए, टेक्नोलॉजी भी एक्सटर्नल फोर्सेस है। अब टेक्नोलॉजी भी तो हमारा कंट्रोल है नहीं, तो ये सारी चीजें बिजनेस से इफेक्ट करती है। दीज फैक्टर्स इंक्लूड, इसमें क्या क्या आते हैं भाई? इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल फोर्सेस। इसके बारे में भी आपको डिटेल में आगे पढ़ना है, ठीक है। चलो, इसके बाद है हमारा, कोई दिक्कत हो तो बताना भैया। एग्जाम्पल देख लो, राइस इन इन्फ्लेशन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अब मान लो इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो हमारे क्या एक्सटर्नल फोर्सेस है ना, ये एक्सटर्नल फोर्सेस। इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल महंगे हो गए, क्या है ये? एक्सटर्नल फोर्सेस। अफेक्टिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेस। ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती भाई, बाहर वाले। नंबर 2, जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। बच्चा नंबर 2 पर क्या है? जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। जनरल स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? देखो, स्पेसिफिक का मतलब होता है, पहले बताता हूँ, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब होता है जब सिर्फ मेरे ऊपर इफेक्ट पड़े। किसके ऊपर? सिर्फ मेरे ऊपर, मतलब सिर्फ आपके बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है कि भाई हम कोई बिजनेस करते हैं, यहाँ पर ये मेरा बिजनेस था जिसका नाम था केजीएफ इंटरप्राइजेस। अब केजीएफ इंटरप्राइजेस बहरा बढ़िया एकदम चल रहा था, उसके बगल में आ गए हमारे भाई साहब पुष्पा इंटरप्राइजेस। अब पुष्पा इंटरप्राइजेस के आने की वजह से मेरे ऊपर बहुत इफेक्ट आ रहा है भैया। दुकानदार जो मेरी दुकान पे जो कस्टमर आते थे, अब वो पुष्पा इंटरप्राइजेस में जाते हैं। अब केजीएफ वाले कहाँ जा रहे हैं? वेल, जो कस्टमर केजीएफ के बने हुए थे कहाँ जा रहे हैं? पुष्पा में जा रहे हैं। तो इफेक्ट कौन हो रहा है इससे? सिर्फ केजीएफ वाला ही हो रहा है ना, सिर्फ इसको ही इफेक्ट पड़ रहा है, रॉकी भाई को इफेक्ट पड़ रहा है और बाकी लोग को इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये क्या हो गए? स्पेसिफिक फोर्सेस। जब सिर्फ एक आदमी को इफेक्ट पड़े, स्पेसिफिक फोर्सेस। जनरल फोर्सेस में क्या होता है भाई साहब? जब सबको इफेक्ट पड़े, जैसे ये एक दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान, 4 दुकान, 5 दुकान, ए बी सी डी ई, ऐसे बहुत ढेर सारी हजारों दुकान। गवर्नमेंट ने क्या किया? टैक्स बढ़ा दिया। अब सबको इफेक्ट हो रहा है, सबको हो रहा है, तब क्या है? वो जनरल फोर्सेस। लेकिन सिर्फ एक आदमी को इफेक्ट हो रहा है, तो वो क्या होता है? स्पेसिफिक फोर्सेस। जब एक बिजनेस इफेक्ट होता है स्पेसिफिक, जब टेक्नोलॉजी एक्सटर्नल फोर्सेस होता है, वहां पर क्या होता है आपका? वहां पर आपको क्या होता है बेटा? जनरल फोर्सेस, ठीक है, जो सबको होगा। तो क्या लिखा है? बिजनेस में इंक्लूड बोथ जनरल स्पेसिफिक फोर्सेस। जनरल फोर्सेस अफेक्ट द बिजनेस इनडायरेक्टली व्हाइल स्पेसिफिक फोर्सेस डायरेक्टली अफेक्ट इंडिविजुअल फॉर्म। डायरेक्ट क्या बोल रहा है? स्पेसिफिक फोर्सेस डायरेक्टली अफेक्ट करता है, जबकि जनरल फोर्सेस क्या करता है? अफेक्ट ऑल बिजनेस इनडायरेक्टली। ठीक, एग्जांपल क्या? चेंज इन फैशन ट्रेंड अफेक्ट द क्लोथिंग बिजनेस जनरली व्हाइल न्यू कॉम्पिटिटर्स अफेक्ट द स्पेसिफिक कम्युनिटी। देखो, अगर फैशन में चेंज हुआ भैया सबको इफेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर कॉम्पिटिटर आ गया भाई साहब, तो फिर क्या होगा? अफेक्ट ऑफ बिजनेस कंपनी डायरेक्टली, बिजनेस कंपनी को कर रहा है। ठीक, खाली हम सबको नहीं कर रहा है, सिर्फ एक आध आदमी को कर रहा है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दूं, हम लोग अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका मैं आपको मैं नंबर दे दे रहा हूँ 8957250045,
ऑलरेडी बहुत से बच्चे इनरोल हैं। इनरोल का मतलब कोई फीस नहीं है, मतलब ऐड है। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ऐड होना है तो वहाँ पर ऐड हो जाओ। आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, केस स्टडी क्वेश्चन, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको मैं यहाँ पर दे दूंगा। उसके अलावा हमारा खुद का अपना एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में जाके उसको डाउनलोड कर लो। वहाँ पे भी नोट्स वगैरह जो मैं पढ़ाऊंगा, ये नोट्स आपको वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएगा, और इस पे ऐड हो तो बहुत सी अपडेट भी मिलती रहती है। उसके अलावा आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ भाई, बीच में रोक के, कि हमारा खुद का अपना A1 प्रीमियम बैच चल रहा है, जिसपे हम लोग लाइव क्लासेस करते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। अगर आप लोग उस पर भी पढ़ना चाहते हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, पहली चीज। और फीस वगैरह की बात है तो जस्ट 999 पर मंथ फीस है। तीनों सब्जेक्ट की, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, पूरा सिलेबस कराया जाएगा आपको, और बहुत अच्छे से कराया जाएगा। ऑन डिटेल जरा चाहते हो इम्पोर्ट इसके बारे में डिटेल, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, आपको सारी चीजें बता दी जाएगी। बाकी ये सारी चीजें 3 सब्जेक्ट आपको बस जस्ट पर मंथ इतने में पढ़ाया जा रहा है, और पर मंथ नहीं है, वन टाइम पे करना चाहते हो तो 6999 में भी आप वन टाइम में पूरे साल की फीस पे कर सकते हो। जस्ट 7,000 रुपए में आपको पूरा अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमी, जिसमें गेस्ट पेपर, सैंपल पेपर, बहुत सी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट, नोट, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ऑन डिटेल चाहिए नंबर पे कांटेक्ट कर लो। बहुत हो गया प्रमोशन, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं इनको पता नहीं होता है, बाद में लगता है अरे यार सर ऐसे भी था कि आपने बताया नहीं था। मैं जनरली 1-2 वीडियो बना के छोड़ देता हूँ, लेकिन इस बार सोचा है जितनी वीडियो डालूंगा उसमें एक बार बच्चों को बता दिया करूंगा, जब भी देखे उनको बीच में भी ज्वाइन करना हो वो ज्वाइन कर सकते हैं। सिलेबस उनका पूरा कराया जाएगा, जो छूटा है वो भी कराया जाएगा, उसके लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। नंबर 3, इंटर रिलेटेडनेस। क्या लिखा भाई साहब? इंटर रिलेटेडनेस। जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो इंटर रिलेटेड होता है। क्या होता है? इंटर रिलेटेड होता है, एक दूसरे से रिलेट करता है। जैसे अगर आप किसी चीज के लिए अवेयर होते हो तो दूसरे के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मान लो आपका बिजनेस आजकल क्या हो रहा है, मान लो लोग अवेयर हो रहे हैं जिम जाने के लिए। किसके लिए? जिम जाने के लिए। अगर पीपल्स यानी कि लोग अवेयर होंगे, उनको जिम जाना है, एक्सरसाइज करना है, तो जाहिर सी बात है जिनका जूस का बिजनेस होगा वो ग्रो करेगा। भाई जिम के बाद जूस पियोगे ना। लेकिन जिनका फास्ट फूड का बिजनेस है ना, चाइनीज आइटम बेचते हैं, तो फास्ट फूड वगैरह में क्या होगा? उनका बिजनेस डाउन हो। क्यों? क्योंकि ऑयली चीज लोग अवॉइड करेंगे, पेट थोड़ी निकालना है यार, तो इसलिए लोग अवॉइड करेंगे जब जिम जाने लगेंगे। तो ये क्या बोले, इंटर रिलेटेड रेस है। अगर एक चीज के लिए अवेयर हुए तो इससे एक को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है, तो ये भी इफेक्ट कर रहा है ना भाई। एग्जाम्पल यहाँ भी दिया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंक्रीज ऑनलाइन शॉपिंग। जब से टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ तो इंक्रीज हो गई ऑनलाइन शॉपिंग, विच चेंजेस कस्टमर बिहेवियर एंड बिजनेस स्टडी, जिसकी वजह से हमें कस्टमर के बिहेवियर को, स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ता है। आगे बात करते हैं भाई, कॉम्प्लेक्सिटी। बहुत कॉम्प्लेक्स है यार, बहुत कॉम्प्लेक्स है। सोचता हूँ अब ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होता, नहीं ठीक हो सकता। आप कभी कुछ कर ही नहीं सकते भैया, ऐसे ही होगा। बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज मैनी फैक्टर्स ऑपरेट साइमल्टेनियसली। मतलब बिजनेस में फेस चेंजेस, गवर्नमेंट पॉलिसी, कस्टमर टेस्ट। अब मुझे लग रहा है भाई मैंने कर दिया, बेहतरीन कर दिया, अब कोई नहीं आ सकता। सडनली क्या होता है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। मुझे लगा सब ठीक हो गया, अचानक से मालूम चला गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी। अब मैं क्या करूं यार, इतनी मेहनत किया, अपने बिजनेस को ग्रो किया, गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट की हिम्मत देखो, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर दे रही है। चलो ठीक है, पॉलिसी चेंज होगी, कोई बात नहीं। अब क्या होगा? अब मालूम चलता है कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया। कस्टमर की वजह से मैंने वो सामान बनाया था, अब कह रहा है हमें वो खाना ही नहीं है, हमें वो पहनना ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, समझ में आ रही बात? कॉम्पिटिशन एंड टेक्नोलॉजी एट द सेम टाइम, कॉम्पिटिशन एंड टेक्नोलॉजी एट द सेम टाइम। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है। मैं सोचता हूँ बढ़िया दुकान खोल दी, मुझसे तगड़ी दुकान खोलने वाला बगल में आ गया, लो अब क्या करूं? क्या करूं? उससे लड़ाई करने जाऊंगा? नहीं जाऊंगा ना, समझ में आ रही बात? चलो, इसके बाद 5वें पॉइंट पर है डायनेमिक नेचर। डायनेमिक होता है, चीजें टाइम के साथ हमेशा क्या होती है, चेंज रहती है। आप 20 साल पहले जो आपके फादर काम करते थे उसी दुकान में आप गए और आप भी उसी तरीके से काम कर रहे हो, नई टेक्नोलॉजी नहीं ला रहे हो, कहानी खत्म हो जाएगी। इन्वायरमेंट हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, चेंज होता है, तो आपको भी चेंज करना पड़ेगा। बिजनेस एनवायरनमेंट कीप चेंजिंग कंटिन्यूअसली। क्या होता है? बिजनेस चेंज कंटिन्यूअसली टू न्यू टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कस्टमर प्रेफरेंस। कस्टमर का टेस्ट बदलता है, गवर्नमेंट पॉलिसी बदलती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, जिसकी वजह से बहुत से चेंजेस होते रहते हैं। आगे एग्जाम्पल देखो, वन शॉट आता है, मैं वन शॉट को प्रेफर नहीं करता हूँ पर्सनली। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो, डेली वीडियो मिलेगी आपको मेरे चैनल पर, लेकिन आपको वन शॉट चाहिए तो मैं उसको वन शॉट को इसी को मर्ज करके अरेंज भी कर दूंगा। वन शॉट को इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। आगे
ट्रेडिशनल बिजनेसेस शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आफ्टर डिजिटल ग्रोथ। क्या बोला, डायनेमिक नेचर है। जैसे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया तो जो ट्रेडिशनल बिजनेस वाले शिफ्ट हो रहे हैं कहाँ पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अगर नहीं शिफ्ट होंगे तो उनकी कहानी खत्म हो जाएगी। अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी मतलब क्या है, बहुत ज्यादा अनिश्चितता है। कभी आप कुछ प्रिडिक्ट कर नहीं सकते हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बहुत अनसर्टेनिटी होती है। फ्यूचर बिजनेस कंडीशंस कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली। जो फ्यूचर बिजनेस कंडीशन है आप उसको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते हो भाई, ठीक। एग्जांपल, सडन इंक्रीज इन फ्यूल प्राइसेस। अगर मान लो जस्ट सडनली पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो क्या करोगे, कुछ कर सकते हो नहीं ना। तो अनसर्टेनिटी बहुत होती है बिजनेस एनवायरनमेंट में, ठीक। उसके बाद है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब होता है शहर टू शहर, है ना। रिलेटिविटी का मतलब है, हटो भैया, हटो करें। रिलेटिविटी में क्या होता है, बिजनेस डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन। साड़ी का बिजनेस स्विट्जरलैंड में, न्यूजीलैंड में जाकर करोगे तो चलेगा, नहीं चलेगा ना, ठंडी है भाई। और साड़ी वाले लोग नहीं पहनते ना, हमारा ट्रेडिशनल तरीका नहीं है, मॉडर्न लुक है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन। कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन मैटर करता है। इंडिया में साड़ी का बिजनेस करोगे चल जाएगा। तो प्रोडक्ट्स पॉपुलर इंडिया में नॉट बी पॉपुलर इन फॉरेन कंट्रीज। जरूरी नहीं है जो चीज इंडिया में पॉपुलर है, जो प्रोडक्ट, वो दूसरी कंट्री पॉपुलर हो, बिकॉज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कल्चर एंड प्रेफरेंस। वहां के कल्चर अलग है, वहां की प्रेफरेंसेस अलग है, चॉइसेस अलग है। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या है भाई। अब इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, इंपॉर्टेंस। पेपर में इंपॉर्टेंस भी पूछने का बहुत ज्यादा चांस है, फीचर से इंपॉर्टेंस दोनों अच्छे से देख के जाना भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो नंबर 1 पर है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। भैया जो इन्वायरमेंट, इससे फायदा क्या है, इन्वायरमेंट से हमारा क्या फायदा है। अगर इन्वायरमेंट को आपने समझ लिया, अगर आपने जिसके साथ नॉर्मली समझाता हूं के साथ हो, आपने सामने वाले का माहौल समझ लिया, यार कट रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप अवेयर हो सकते हो, अच्छा ऐसा होने वाला है, अब आप पहले से रेडी रहोगे। अच्छा रुको बताता हूँ, ठीक है। तो उसी तरह इसमें क्या है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है भाई साहब। आपको इससे क्या होता है, फायदा होता है। कैसे फायदा होता है, मतलब ये कहने मतलब है कि अगर आप एनवायरनमेंट समझ गए कि चीजें चेंज होने वाली है और आप अपने आप को पहले चेंज कर लोगे, फर्स्ट मूवर जो सबसे पहले चेंज करेगा अपने आप को, उसको फायदा होगा। अब ऑफलाइन सामान बिकते थे, धीरे धीरे चीजें डिजिटल होने लगी नोटबंदी के बाद, जो लोग अपने आप को डिजिटल पर नहीं लाए वो खत्म हो गए। एंड्रॉइड से पहले आपको पता है खाली नोकिया एक कंपनी थी, विंडोज चलाती थी। अब नोकिया के बाद उस टाइम सैमसंग वगैरह बहुत डाउन थे, वीवो वगैरह तो थे ही नहीं। अब नोकिया कंपनी को बोला गया भैया एंड्रॉइड ले लो, एंड्रॉइड नहीं लिया। सैमसंग वाले ने एंड्रॉइड लिया, सैमसंग देखो कहां से कहां पहुंच गया, नोकिया खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि वो उसने टेक्नोलॉजी के साथ, उसने समय के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया, चीजों को समझा नहीं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, एडवांटेज का फायदा नहीं उठाया, उसने अपने आप को चेंज नहीं किया। जो एनवायरमेंट को समझ लेता है वो आगे निकल जाता है। कंपनीज दैट अडॉप्टेड ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अर्ली बिकेम मोर सक्सेसफुल। जिन्होंने जल्दी किया उन्होंने वो ज्यादा सक्सेसफुल हुए। अर्ली वार्निंग सिग्नल, अर्ली वार्निंग सिग्नल है, आप समझ जाओगे तो आपका फायदा है, जल्दी बच के निकल लोगे। मिनी एनवायरमेंट प्रोवाइड वार्निंग साइंस अबाउट अपकमिंग प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज। जो आने वाली प्रॉब्लम्स है, अपॉर्चुनिटीज है, जरूरी नहीं खाली नुकसान, कुछ फायदे भी हैं, तो आप समझ जाओ तो फायदा उठा लोगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम में आओगे, ठीक। क्या है, कंपनी नोटिसिंग डिक्लाइनिंग डिमांड कैन चेंज प्रोडक्ट बिफोर लॉसेस ऑकर। अगर कंपनी को समझ में आ रहा है कि कोई प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कम हो रही है, तो भैया पहले से समझ लो, मालूम चले फिर कहानी खत्म। नंबर 3 कस्टमर फोकस, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प फर्म आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंस। तीसरा फायदा है इंपॉर्टेंस का कि कस्टमर पे फोकस कर सकते हो, जान सकते हो कस्टमर को क्या चाहिए, आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या है कस्टमर की नीड, क्या है कस्टमर का प्रेफरेंस, ये सारी चीजें। एग्जांपल, फूड कंपनीज लॉन्चिंग हेल्थियर प्रोडक्ट ड्यू टू राइजिंग हेल्थ अवेयरनेस। आजकल लोग हेल्थ अवेयर हो रहे हैं, तो फूड कंपनी ने किया कि ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए उनकी नीड के हिसाब से, जो कस्टमर को चाहिए भैया वो दो, कस्टमर को वो नहीं दोगे तो भैया कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और आपको एक चीज और बता दूं, इसी चैनल पे मैं इस चैप्टर के बाद सारे केस स्टडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, केस स्टडीज भी करूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, वहां पर दिक्कत आती है बच्चों को, तो वो सारी चीज आपको मिलने वाली है चैनल पे। अभी तक यहाँ तक अच्छा लगा हो तो चैनल वीडियो को लाइक कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो सब्सक्राइब भी कर लो, अपने क्लासमेट वगैरह को थोड़ा सा शेयर कर देना। और एक इंपॉर्टेंट चीज भाई, अगर आप मुझे कोई फीस देना चाहते हो खुश हो पढ़ने के बाद, तो फीस मेरी खाली इतनी सी है, मेरे इंस्टा आईडी है, इंस्टा आईडी ले लो भैया, प्लीज फॉलो कर देना, A1 कोचिंग, A1 कोचिंग 1234। पर्सनल आईडी है आमिर सुहेल
7031, ठीक है। इस पे मैं आपको फॉलो बैक भी दूंगा, ठीक है, फॉलो बैक भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। और इस पे भाई फॉलो कर दो, सर के लिए तरह तो कर ही सकते हो ना भाई। चल ठीक है। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, अब ये क्या होता है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन क्या होता है? स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का मतलब होता है स्ट्रेटेजी बनाना, बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजी बनाना, स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करना। नॉलेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स मैनेजर मेक इफेक्टिव बिजनेस स्ट्रेटेजी। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ जाओगे तो आप क्या करोगे, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करने में, स्ट्रेटेजी को बनाने में आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्या करेगा, हेल्प करेगा। अ कंपनी में रिड्यूस प्राइसेस, कंपनी क्या करती है, रिड्यूस प्राइसेस करती है ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लो डाउन टू मेंटेन सेल्स। काहे के लिए भैया, ताकि क्या हो, ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लो डाउन टू मेंटेन सेल्स, सेल्स बनी रहे, ताकि अच्छी फॉर्मुलेशन हो सके, हम स्ट्रेटेजी बना सके। अगर आप समझ जाओगे चीजों को तो डिमांड आपकी डाउन नहीं होने पाएगी मार्केट में। पांचवा है कॉपिंग विद चेंज, मतलब इन्वायरमेंट को समझ जाओ और कस्टमर की जरूरत के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से अपना कुछ चेंज कर लो। अगर आपने चेंज कर लिया तो आप किंग हो बेटा मार्केट के। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट टू चेंजिंग कंडीशन, एनवायरनमेंट हेल्प करता है आपको अडॉप्ट करने में, हेल्प करता है कंडीशन जो चेंज हो रही है उसमें। एग्जांपल, बिजनेस यूजिंग डिजिटल पेमेंट आफ्टर ग्रोथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तो अगर आपने ये सारी चीजें यूज करना शुरू कर दी, टाइम के साथ यूज किया होगा एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, तो आप फायदे में हो भाई। फिर पब्लिक इमेज, आप अपनी इमेज को पॉजिटिव बना सकते हो। अगर आप एनवायरनमेंट को समझ गए तो आप मार्केट में अपनी इमेज को, पब्लिक इमेज में पॉजिटिव बना सकते हो, बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंटिन्यू लर्निंग। क्या है, कंटिन्यू लर्निंग। बिजनेस एनवायरनमेंट से आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कंटिन्यू कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। बिजनेस एनवायरनमेंट इंकरेज मैनेजर्स टू कंटिन्यूअसली लर्न एंड इम्प्रूव, ठीक है। एग्जाम्पल, बिजनेस लर्निंग, एआई एंड डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स। एआई के बारे में सीखो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो। अभी आज ये है 2026 में, हो सकता है 2036 में कुछ और आ जाए, इसलिए आपको अपने आप को उस तरह से अवेयर करना पड़ेगा। इसके बाद अगर किसी ने पुरानी बुक ली हुई है एक आध साल पहले की, तो उनके में चैप्टर टॉपिक नहीं होगा, पिछले साल ऐड हुआ है। मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग पेपर में आता है, क्योंकि नया टॉपिक है, इसको देख लेना, इस साल पेपर में आया था, ठीक है। अब ये होता क्या है, देखो, अगर मान लो मैं हूं और कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं, न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने जा रहा हूं, तो भैया उसकी स्कैनिंग कर रहा हूं, उसके बारे में पता कर रहा हूं क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, ये प्रोडक्ट में क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या चीजें हैं, हर चीजों के बारे में पता करना। मतलब किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसके बारे में सर्च करना, है ना, स्कैन करना, वही क्या होता है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, कि वहां का एनवायरमेंट कैसा है, क्या ये प्रोडक्ट लॉन्च करने फायदा होगा कि नहीं होगा, तो हर चीज के बारे में पहले पता लगा लो, वही है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग मींस the process of collecting, analyzing and interpreting information about external business factors, ठीक है। क्या है, प्रोसेस ऑफ कलेक्ट करना, उसके बारे में एनालाइज करना, फिर इंटरप्रेट करना, इंफॉर्मेशन को शेयर करना अबाउट एक्सटर्नल बिजनेस फैक्टर्स। तो क्या क्या फैक्टर्स, अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक लॉन्च कर रहा हूँ, उसके बारे में मैंने कलेक्ट किया, एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। इट हेल्प्स, क्या हेल्प करता है, बिजनेस आइडेंटिफाई, इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज मालूम चलती है, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या इसके थ्रेट्स हैं, अंडरस्टैंड मार्केट ट्रेंड्स एंड मेक बेटर डिसीजन, इसमें आपको बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ठीक। फिर क्या है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग इंक्लूड्स स्टडिंग, किस चीज में, इकोनॉमिक चेंजेस, पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल ट्रेंड, टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटिशन, ये चीजें हैं जिसमें आपको एनवायरमेंटल स्कैनिंग स्टडी करता है। इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में, क्या चेंजेस हो रहे हैं, पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, सोशल ट्रेंड क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, कॉम्पिटिशन क्या है, ठीक है। एग्जांपल, अ कंपनी रिसर्चिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस बिफोर लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, क्या कर रहे हैं, कंपनी रिसर्च कर रही है कस्टमर को क्या चाहिए बिफोर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है भाई। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसकी एनवायरमेंटल स्कैनिंग में, नंबर 1 रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी, क्या करते हैं ये, अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करते हैं, प्लानिंग में हेल्प करते हैं, अपॉर्चुनिटी पता करने में हेल्प करते हैं, डिटेक्ट फ्यूचर, फ्यूचर में क्या क्या रिस्क के बारे में बताते हैं, और इंप्रूव करते हैं, क्या इंप्रूव करते हैं, डिसीजन मेकिंग, क्या इंप्रूव करते हैं, डिसीजन मेकिंग। क्लियर हुई बात, समझ में आई, क्लियर है, चलो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।